जो प्रधानमंत्री जी हैं वो आप लोगों को कितना सपोर्ट कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जो बना किस लिए? जे सबके भलाई अच्छाई के लिए। मोदी जी जे जीतल तो कुछ नहीं देलक, काला धन ककरो नहीं देलक, बच्चा सब पढ़ लिख के रोड पर घूमे है, रेल बेच लेलक, देश बेच लेलक, पाकिस्तान, राजस्थान, मलेशिया, कतार, दुबई सब घूम रहल है, आदमी के मार रहल है, परेशानी कर रहल है। मुसलमान हिंदू कह के अयोध्या में राम आई या उ ललकैया कि राम सबके लेने हैं। तब हिंदू मुस्लिम मुसीबत द के रख दिल 4 किलो चाउर दे है, में आधा प्लास्टिक रहे है, आधा चावल रहे है। वृद्धा पेंशन मिल रहा है आपको? वृद्धा पेंशन 400 के दे है, ऐसा कथी हो वाला है? ओत से लाबे छी आ रस्ते में सठ जाए है, ऐसे हमरा की होत? हॉस्पिटल जाए छी तो कथी कहे है अत नहीं होत इलाज, जाओ आगे बढ़ू। कोई लड़कोरी जाए तो कनी लेटे सेटे बच्चा होला जाए है तो रखते कि नहीं जाओ, एकरा अथी कह दे है। बच्चों ने भैल है, पाई मांगे लगे है, फन्ना चिन्ना दवाई के दुकान खोल लेने है, वही में लिख दे है जलाओगे तो पाई रहती तब ना, नहीं तो पुर्जी जमीन में धक्का चलावे। क्या नाम है आपका? अहलुदा खातून। कहाँ से आए हैं? कलुआही से। कौन लग रहा है सबसे अच्छा प्रधानमंत्री? मोदी छोड़ के जे ये सब बढ़िया है केजरीवाल। क्या लग रहा है जो बढ़िया आज के प्रधान? केजरीवाल। की नाम है यहाँ के? जमीला खातून। कत घर है? कलुआही चौक। मोदी जी क्या निक लगे यहाँ के? मोदी जी घूस खौका छे, देश बेचे छे, 400 का वृद्धा पेंशन दे छे, किलो पर 101 किलो का चावल गहूम दे छे, ओमे पेट भरते। हाँ कोरोना काल जे रहे पूरा देश रहे, आज के जो वैक्सीन लागल रहे फ्री में, केहन लागल रहा? केहन लागल? मन खराब हो गल, 10 दिन तक 15 दिन तक मन खराब, बिछना कर दिया, दवाई लागे तो नहीं दिया, कहे जाओ चलाओगा या मोदी चलाओगा, मोदी देत नहीं दिया दवाई बीरो, कुछ नहीं दिलक, सुइया दे दिलक, मर गेली। बार अपना घर से लगल 14,000 रुपया। की नाम है आगे? नूरजहान खातून। कत से लिया? केलुआही से। की लग रहा है मोदी जी कते निक छथिन? नहीं कुछ नहीं, हमरा लिए केजरीवाल ठीक है, हमरा के लिए केजरीवाल ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी महिला आई हुई हैं इस संवाद कार्यक्रम में, जहाँ पर एक तरफ आम आदमी पार्टी की लहर गांव-गांव और शहर को लेकर के बेनीपट्टी विधानसभा कार्यकर्ता संवाद को लेकर ये सभी महिलाएं आई हुई हैं, लेकिन जिनसे भी बात कर रहे हैं ये सभी मोदी पर आक्रोश दिखा रहे हैं और आक्रोश का जो कारण बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए वो सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। 400 रुपया जो बता रहे हैं कि 400 रुपया मिल रहा है, कहीं दूसरे राज्यों में उससे ज़्यादा मिलता है। कहीं ना कहीं इस 400 से क्या होने वाला है, इस चीज़ को लेकर नाराज़गी दिखाई जा रही है। वहीं पर ये महिलाओं का कहना है कि जिस प्रकार के देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं गरीब और गुरबा, जो बताया जा रहा है कि गरीबी में वो भी पले बढ़े हैं, लेकिन आज जिस समय प्रधानमंत्री बन गए वो उस गरीबी को भूल गए, ऐसा इन महिलाओं का कहना है। आपने अपने संबोधन में कहा हम मर सकते हैं लेकिन एक भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप पे शराब घोटाले को लेकर आरोप लग रहा है। आपने देखा होगा टीवी पे होगा, जितनी बार इन्होंने एक लोगों पे एक ईडी सीबीआई का छापा पड़ा है, घर से लेके गांव तक एक घर तक छाना गया है, लाखों लाख उसमें पदाधिकारी लगाए गए, आज तक एक भी जगह से पैसा एक भी आने का नहीं मिला, कहीं से प्राप्त नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार नहीं, ये सिर्फ प्रताड़ना है और उस तरीके से अपने विरोधियों को बीजेपी की सरकार कुचलने के मंशा से इसे आगे बढ़ा रही है। हम अरविंद केजरीवाल के वो सिपाही हैं जहां हम मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते, उन्होंने कहा, और हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध सर्वदिन संघर्ष किए हैं और आगे भी करेंगे। ईडी की तरफ से छठे समन में भी आप पेशी नहीं हुए हैं, उसके पीछे क्या कारण है? ईडी जानबूझ के एक ऐसे, ये केंद्र सरकार ऐसी एक्ट ला के PMLA एक्ट ला करके जिस तरीके से प्रताड़ित करने का व्यवस्था कर दिया है, उस व्यवस्था से छुटकारा के लिए आम आदमी पार्टी जन तक पहुंचने का और इस संघर्ष को बदलने के संघर्ष में अंतिम दम तक हम लड़ेंगे। आपने अभी अपने संबोधन में कहा है दिल्ली एक इशारा है, सारा भारत हमारा है। क्या इशारा है और कैसे भारत आपका है? आम आदमी पार्टी का उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन, और उसी उद्देश्य को लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर के पूरे भारत में हम अपने संगठन के द्वारा सभी मूलभूत सुविधाओं का, जिससे कि आम आदमी गरीब तक, अंतिम लोगों तक
जो सुविधा पहुंच सके, उसी उद्देश्य को, चाहे वो दिल्ली मॉडल का वर्ल्ड क्लास स्कूल हो, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल हो, फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, उस तरीके की व्यवस्था हम पूरे भारत में लाना चाहते हैं। उसी संघर्ष को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। 2014 वापस करने की मांग कर रहे हैं, आखिर क्यों? 2014 मांगने का उद्देश्य, जो अभी जो सरकार जिस तरीके से तानाशाही व्यवस्था में चल रही है, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि सीबीआई, ईडी के द्वारा पूरे हर नेताओं को, चाहे पार्टी कोई भी हो, सिर्फ विरोधी होने चाहिए, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, विदाउट किसी सबूत के जेल में डाला जा रहा है। विपक्ष को कुचलने का व्यवस्था जो जिस तरीके से है, ये एक तानाशाह व्यवस्था को दर्शाता है। इसी कारण हम इससे छुटकारा चाहना चाहते हैं। उसी संघर्ष को लेकर हम देखे होंगे, जो दिल्ली में क्या पहले आम आदमी पार्टी था? नहीं था। शुरुआत हुआ, पंजाब में थी, नहीं थी, वहाँ भी शुरुआत हुआ, और आज देखिए बहुत मजबूत सरकार है वहाँ पे। तो बिहार में भी आएगी, शुरुआत तो करना है। अब जैसे कई राज्यों में हम लोग कामयाब हुए हैं, दिल्ली समझिए, गुजरात में 5 सीट हम लोग ले आए हैं और काफ़ी वोट आया है, और कई जगह तो कुछ ही वोट से हम लोग हारे हैं। पंजाब में तो समझिए बेहतर सीट हासिल किए हम लोग, गोवा में 2 सीट है हमारा, तो यहाँ भी आएगा। हम लोग तो पीएम के लिए केजरीवाल को ही मानेंगे। अब उससे बेहतर क्या हो सकता है? जनता के लिए ही सिर्फ वो सोचते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ धर्म के नाम पे काम कर रहे हैं। अब लोग जो हैं, अब देखते होंगे गांव घर में सही आदमी को यदि 2 पैसा वो खोजने जाए, कुछ पैसा खोजने जाए, तो उसको नहीं मिलेगा। लेकिन गलत जो लोग होते हैं, इतनी मीठी बानी से आपसे पैसा निकाल लेगा। तो ठीक उसी तरह मोदी सरकार है, मीठी बानी से भी वोट निकाल रहे हैं। जब पूरी तरह से जनता समझ जाएंगे तो एक ऐसा दिन आएगा, केजरीवाल सरकार आएगा। क्या कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को एक्सेप्ट करेगी? क्या कांग्रेस, राहुल गांधी अभी जो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है, क्या ये एक्सेप्ट कर पाएगी? वो इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है, जो कांग्रेस जान रही है, जो इससे पहले मैं सत्ता में था, और वो समझता है जब सत्ता में था तो समझ रहे जो मैं मजबूत हूँ, तो उसको तो विपक्ष समझ रहे हैं, तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे कांग्रेस? अन्ना आंदोलन से जिस पार्टी का उत्थान हुआ था, क्या ऐसी वजह था कि जब राम मंदिर की बात आई तो वो कांग्रेस का सहयोग किए थे, और कांग्रेस ने विरोध किया था? उस समय में आपकी पार्टी भी इसका विरोध किया था, जबकि सनातनी धर्मावलंबी ने दिल्ली में पूरा सहयोग किया था आम आदमी पार्टी को। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि यदि सिर्फ राम नाम पे ही सब काम होता रहे, तो जो शिक्षा और स्वास्थ्य के जो हम लोग काम कर रहे हैं, शिक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं, वो सब ठप पड़ जाएगा। अभी भी जो तो वही तो हो रहा है। यदि बीजेपी रहे और राम नाम पे वोट ले, तो अगले 5 साल भी जो है शिक्षा वैसे ही ठप रहेगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी सिर्फ चाहती है कि शिक्षा पे काम हो और सरकार बने, ताकि जो है देश आगे बढ़े। आपकी नज़र में तेजस्वी यादव कैसा नेता है? तेजस्वी यादव अभी तक तो मुख्यमंत्री बने नहीं हैं, उप मुख्यमंत्री थे, तो बीच में कुछ वादे किए थे, तो कुछ काम भी उन्होंने किए थे, लेकिन उनको तो मौका ही नहीं मिला। तो क्या बता सकते हो? नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे? नीतीश कुमार के बारे में तो समझिए क्या बताएं, अभी पूरा बिहार का नाम ही जो है उनके नाम से ही हंसी आने लगता है। और सबसे बड़ा तो शराबबंदी को लेंगे। शराबबंदी 7 साल में ऐसा स्थिति हो गया कि घर घर में जो है दारू का दुकान खुल गया है। अब कितना बड़ा वो नासमझ है कि देख रहा है जो हर जगह मिल रहा है, बंदी है लेकिन हर जगह मिल रहा है, उनको चालू कर देना चाहिए, क्योंकि राज्य को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी जो है अंदर से वो शर्माया हुआ है। यदि मैं चालू कर दूंगा तो मैं जवाब क्या दे पाऊंगा कि 7 साल जो नुकसान हुआ है बिहार को, वो कहाँ से चुकाएगा। इसीलिए वो शर्म से जो है नहीं चालू कर रहा है। बिहार को दिल्ली बनाने का जो संकल्प है आपका, किस तरह से आप करने वाले हैं बिहार में बदलाव? हर एक जनता वो चाहती है कि सरकार हमारे लिए अच्छा काम करे। केजरीवाल जो काम किए हैं जनता के लिए, गरीबों के लिए, तो यहाँ के गरीब क्यों नहीं चाहेंगे कि वैसा ही सरकार हो, चाहे वो बीजेपी करे या जदयू करे या आरजेडी करे। लेकिन यदि ये लोग नहीं करते हैं तो केजरीवाल ही क्यों ना आए बिहार में, हम उसी का समर्थन करेंगे, तो जनता हमको साथ देगी, तो विश्वास है मुझे।